Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we are going to discuss class 10th subject SST, chapter Political Parties. इसके मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में इसकी जो कंपोजिशन के बारे में बताया था. आज मैं आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की टाइप्स के बारे में बताऊंगी. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द फेडरल सिस्टम. ठीक है, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल यूनिट ऑफ द फेडरेशन. अलग अलग पार्टीज हमारे जो इंडिया में वो होंद में आई है, एग्जिस्टेंस में आई है. तो सबसे पहले जो पार्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो बहुत ही मतलब पुरानी पार्टी है इंडिया में. दैट नेम इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. द फर्स्ट नेम इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कांग्रेस भी बोलते हैं. कांग्रेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? INC. ठीक है, INC के बारे में कि ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी है, पॉपुलर पार्टी भी है. इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम. इट इज़ अ रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर. ये किसके द्वारा मतलब ये बनाई गई पार्टी? ICS ऑफिसर है A.O. ह्यूम 1885 में. इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द स्टेट एज वेल एज नेशनल लेवल. इट कंटिन्यूसली रूल्ड द कंट्री सिंगल हैंडेड टिल 1977. With the interval between 1977 and 1980, it again was in the power. ठीक है जी. इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ आ सेंट्रिस्ट पार्टी. ये सेंटर में है क्योंकि सारी पार्टीज़ के बीच में ये आती है. इट सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़. इट आल्सो सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म. जो हम इकोनॉमिक कंडीशन को अप करने के लिए सरकार सुधार करती है उसके बारे में भी ये कानून बनाती है. सेकेंड पार्टी क्या है? BJP, भारतीय जनता पार्टी. द नेम ऑफ द सेकेंड पार्टी इज BJP, भारतीय जनता पार्टी. ये किसके द्वारा फाउंडेड की गई है? 1980 में, 1980 में, एज अ रिजल्ट ऑफ द स्प्लिट इन जनता पार्टी विच वाज फॉर्म्ड बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1977. It was founded by the reviving the भारतीय जन सिंह, जिसके नाम से ही इस पार्टी का नेम रखा गया. अटल बिहारी वाजपेयी वाज इलेक्टेड एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट. अटल बिहारी वाजपेयी को इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट माना गया. आइडियोलॉजिकल BJP इज कमिटेड टू 5 प्रिंसिपल. इस पार्टी के 5 सिद्धांत थे. नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता. डेमोक्रेसी, लोकतंत्री. सेकुलरिज्म मतलब जो एक साथ सब लोगों के साथ मिल बांट के रहना. गांधीयन सोशलिज्म, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स. ये सारे इस पार्टी के क्या थे? प्रिंसिपल सिद्धांत. द नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM. शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ मैं यहाँ पे, CPIM, जिसका मीनिंग क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. CPIM केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1964 में आई है. इस किसके रिजल्ट से मतलब ये शुरू हुई है? डिवीज़न ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इट बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिज्म. इट बिलीव दैट ओनली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म can enable the country to overcome the problems of backwardness, ignorance and poverty. इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये मतलब शुरू हुई थी पार्टी. The party believe that those goals can be achieved only when the working class capture political power. नेक्स्ट हमारी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI. ओनली ये M नहीं है पीछे, सिंपल CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ये फाउंडेड की गई है 1925 में.
और 1934 में क्या हुआ था, जो पार्टी थी बैंड कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और इसके लीडर्स के द्वारा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन इट स्टार्टेड सपोर्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड CPI एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी a means of promoting the interest of the working class like farmers and poor, and it is sensitive to the need of the poor, highlight the aspirations. एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा, विल पावर, ठीक है जी। CPI मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन 1950 एंड इन 1957 इट वाज एबल टू फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन केरला। सबसे पहले उन्हें केरला में अपनी जो सरकार थी वो बनाई थी। CPI हैज़ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस इन द वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इन सब राज्यों में क्या था, इसका जो बेस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट है BSP, बहुजन समाज पार्टी। फिफ्थ हमारे पास क्या है, BSP, बहुजन समाज पार्टी was formed on April 14, 1984 by the late काशीराम। ये इसके द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। बिफोर टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ पार्टी, BSP एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये मतलब जो छोटे कास्ट के साथ जो लोग बिलोंग करते थे, ये उन पर लोगों के ने मिलकर अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था बहुजन समाज पार्टी लाइक BSP। ठीक है जी। BSP ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू महाराज एंड मोस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर BR अम्बेडकर। जैसे कि हमको पता ही है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो छोटी जात वाले लोगों को आगे प्रमोट करते थे गवर्नमेंट में, ठीक है जी। एंड द क्लेम इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट शेड्यूल कास्ट, SC ST बैकवर्ड, ये सारी जो माइनॉरिटी थी उन लोगों को इकट्ठा करके थोड़े थोड़े लोग उनके इकट्ठे करके एक पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। 6 नंबर पे है NCP जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये वाली जो पार्टी है 3 मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस शेयर्ड पावर PA संगमा एंड द तारिक अनवर wrote a letter to Mrs. सोनिया गांधी to the president of the national इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड उन्होंने ये यहाँ पे सुजेस्ट किया था कि लोगों के लिए उनके हक के लिए उनको लड़ना चाहिए। ये पार्टी इसीलिए बनाई गई थी जी, ये जो NCP है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजनल और स्टेट पार्टी। पहले हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा है, अब सेकंड है हमारे पास एज अ स्टेट लेवल के ऊपर जिसको हम रीजनल पार्टी या स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट पार्टीज, रीजनल और स्टेट पार्टीज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, असम गण परिषद। इसमें क्या लिखा है कि ये मेन रीजनल पार्टी है असम की। ये मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स इन असम अगेंस्ट द इलीगल एंट्री ऑफ बांग्लादेश नेशनल स्टूडेंट्स इनटू असम। जो बांग्लादेश के स्टूडेंट थे वो असम में एंटर कर रहे थे। And this party was formed as a result of this movement. It was when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India and agreement was signed with the agitators in 1985. Agitators का मतलब होता है कि आप पॉलिटिकल ट्रबल मेकर, जो राजनीतिक लड़ाई को मतलब बनाता है, शुरू करता है। नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल में क्या है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। इस पार्टी के बारे में हर कोई इंसान अच्छे से जानता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब एंड अकाली मूवमेंट ऑफ द सिक्स एम्ड एट इम्प्रूवमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा एंड गेटिंग रिड ऑफ द करप्ट महंत। रिड क्या होता है, छुटकारा दिलवाना। इस जो पार्टी थी इसने क्या किया, जो गुरुद्वारे में महंत होते थे, गुरुद्वारे को महंत से छुड़वाया और सीधा अपने अंडर ले लिया। दिस पार्टी एम्स एट लैंड रिफॉर्म लॉज। इन्होंने धरती की जो लैंड के सुधार करने वाले नियम बनाए, अमेंडमेंट की सुधार किया जो पुराने मतलब लॉ बने हुए थे।
नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी क्या है, रीजनल पार्टी है जम्मू और कश्मीर की। 1930 में क्या हुआ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टी इन कश्मीर टू ऑरिजिनेट द मुस्लिम ऑफ दिस रीजन। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डीएमके, और उसके बाद है एआईडीएमके। डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है जो सीएन अंदर हुई इन 1949 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, AAP, आम आदमी पार्टी। इसके बारे में सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 26 नवंबर 2011 को 12 को ये लॉन्च हुई थी, लेड बाय द अरविंद केजरीवाल ने चलाई थी। इलेक्शन सिंबल था इसका ब्रूम, झाड़ू। इनका जो सिंबल क्या था, झाड़ू था। द पार्टी फर्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट वाज इन द 2013 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था, और उनमें से 28 सीट्स उन्होंने विन कर ली थी आउट ऑफ 70 सीट में से। Beside these party, there are the other regional parties, some of the शिवसेना और विच इज़ प्रोमिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, तेलुगु देशम, ये सारे जो अलग अलग पार्ट्स थे। नेक्स्ट है शॉर्ट कमिंग एंड वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो नेता थे उनके जो अंदरूनी जो आपस में जो गठजोड़ थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे, इसीलिए ये जो पार्टीज थी धीरे धीरे ख़त्म होती गई। डायनास्टिक सक्सेशन, डायनास्टिक का मतलब होता है राजवंशी, सक्सेशन मतलब परंपरा। कुछ लोग ये समझते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परंपरा चलती जाएगी, इसको हमने आगे किसी और को नहीं देना, ये हमारी फैमिली में ही रहेगी। नेक्स्ट है ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी और मसल पावर। मनी पावर जो मतलब पैसे को बहुत ज़्यादा मेन समझते थे। लैक ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी, लोगों के जो मतलब मन के विचार थे, आइडियोलॉजी थी, आदर्श थे, सिद्धांत थे, उस चीज़ को आगे अच्छे से उन्होंने लोगों में फॉलो नहीं करवाया। नेक्स्ट है वे टू इम्प्रूव द पार्टी सिस्टम, कौन कौन से वेज के द्वारा हम पार्टी के सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, और क्रिमिनल को पोज कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल है, इसको पार्टी से कट आउट कर दिया जाए। ठीक है जी, डिफ्लेक्शन मतलब लीव अ कंट्री, जो कोई मतलब गलत व्यवहार करता है या गलत यूज़ करता है अपनी पावर का, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसके साथ है जो हमारी आज का ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों ने अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना है इसको। थैंक यू।